हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल क्लियर इन 5 मिनट में। मैं आपको आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं, यदि वीडियो को अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चा कंपटीशन का तैयारी करे और इस सब क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, बम्बई, मद्रास। तो 1885 ईस्वी में स्थापना होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। तो पहला इसका होगा बम्बई। ओके, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर, ऑप्शन बी होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। ओके, हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है डलहौजी, लिटन, विलियम बेंटिंक, कैनिंग। तो 1857 में हम लोग का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उसी टाइम 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी कैनिंग। ओके, हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1854 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया उस समय नवाब कौन था? तो उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी। ओके, इसका वाजिद अली शाह ऑप्शन बी होगा। उसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो बाद में लड़ी थी 1857 के विद्रोह में अवध की ओर से, जो लखनऊ में थी। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने चार। चलिए मैं समय देता हूँ, आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन है? तो हम लोग के जिसे हम लोग क्या बोले, बहुत महान व्यक्ति है जिसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है, भारतीय युग का पुनर्जागरण भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। वही ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। ओके, क्वेश्चन 7, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन था? तो कौन थे बताइए? पुर्तगाल था, फ्रेंच था, अंग्रेज था, डच था। चारों में से क्या होगा? तो पुर्तगाल आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा 1498 में, और सबसे लास्ट में गया था पुर्तगाली, जो गोवा से गया था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हुआ पुर्तगाल। 8 क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा पूछ सकते कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। मतलब कौन से साल में की थी? तो 1897 होगा। ओके, 9वां क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए कि बहुत फेमस किताब है। तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब लिखा। जी सही बात, एकदम फेमस किताब है गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब लिखा है। ओके, ज्योतिबा फुले ने। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपके चार बताइए। 1900, 1905, 1906, 1902। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी की गई? ऑप्शन आपके सामने चार बताइए। रिपन होगा, लिटन होगा, डलहौजी होगा, कैनिंग। तो सही इसका आंसर होगा डलहौजी। डलहौजी के टाइम ही रेलवे हुआ, डाक टिकट हुआ, हड़प नीति हुआ। डलहौजी बहुत खतरनाक इंसान था, पूरा ब्रिटिश शासन में यही की थी। लेकिन चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट को भारत
तुम्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये। हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नृत्य सीताराम राजू के हाथों में था? बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन सा आंदोलन का नृत्य सीताराम राजू ने किया था? कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली तो आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये होगा नहीं, पबना भी नहीं होगा, कुका तो ये पंजाब या झारखंड में हुआ था, लेकिन रंपा आंदोलन होगा इसका सही आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, रंपा आंदोलन होगा। सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? बताइए, पहले चयनित भारतीय कौन है सिविल सेवा में? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा इसका आंसर। एकदम सही जवाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। दादा भाई नौरोजी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले होगा, बिपिन चंद्र पाल होगा, लाला लाजपत राय होगा। बताइए कौन होगा? जी एकदम सही आपने सोचा है, दादा भाई नौरोजी होगा इसका आंसर। जो इसको वृद्ध, हम लोग लो प्रोस, इसको ये वृद्ध व्यक्ति भी कहते हैं भारत का। ठीक है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 1848, 1853, 1857, 1880। बताइए। चलिए आप फिर समय देता आपको 5 सेकंड का। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सही आंसर दिए होंगे। ऑप्शन बी होगा 1853। ओके, बॉम्बे से थाने ट्रेन चला था, बॉम्बे से थाने चला था, थाने तक ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? कोलकाता अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में? चलिए बताइए। जी चलिए, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब आप लोगों का। यदि आप लोग, आशा करते हो आप लोग सही जवाब दिए होंगे। लाहौर अधिवेशन में, इसमें पुण्य स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसी लाहौर अधिवेशन में 1929 में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? बताइए कौन सा ऐसा रियासत है जिसमें पहला बार हड़प नीति लागू मतलब हुआ था? पहला सबसे पहले चारों में हड़प नीति हुआ था। बताइए भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति पालन हुआ था? हड़प सतारा में भी हुआ, झांसी में भी हुआ, अवध में भी, जौनपुर में हुआ, लेकिन सबसे पहले कहाँ होगा? एकदम सही आप सोचे हैं, सतारा में है। पहला हड़प नीति यहीं पर हुआ था। और हड़प नीति डलहौजी के टाइम हुआ था, याद है ना? डलहौजी की हड़प नीति, इसे याद रखिए, डलहौजी की हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? बताइए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? चलिए आपको समय देता हूँ 4 ऑप्शन में, आप देख लीजिए। ऑप्शन रामानुज है, वाडिया है, रमन है, मालवानोबिस है। बताइए। एकदम आपने सही सोचा है, ऑप्शन बी AC वाडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही फेमस ये पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताइए किसका पंक्ति है? तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, सही जवाब आपने सही सोचा होगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसका पंक्ति लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1903 में दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने? बताइए। एकदम सही जवाब, इंडियन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संताल विद्रोह के नेताओं में से एक था? बताइए। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर साहब है, सूर्य सेन है, सिंधु माझी है। तो एकदम सही, संताल से समझ में आ रहा कि सिंधु माझी इसका होगा, जो झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? बताइए। असम, मणिपुर, हरियाणा, गुजरात। चलिए मैं समय देता हूँ, बताइए। आशा करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। जी मणिपुर, निंगथौजा वंश का शासन मणिपुर में था, असम में नहीं था, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना तो उस समय बायसर कौन था? बताइए। जब ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी में 1911 में
1911 में कलकत्ता से दिल्ली चला गया, ठीक है। तो उस टाइम कौन वाइस रहता? जी एकदम से आपने सही सोचा, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ओके, उस टाइम राजा पंचम भी आया था, उसका रानी भी आया था मेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? बताइए, लास्ट क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आशा करता हूँ आप लोग सही आंसर दिए होंगे। तो इसका आंसर होगा चटगांव शस्त्रागार लूट में से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन शामिल था। तो इसका नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। कल्पना दत्त इसका शामिल था और प्रीति लता वाडेकर भी था। तो आंसर इसका होगा दिनेश गुप्ता, इसमें शामिल नहीं था। ओके, कल्पना दत्त शामिल था, प्रीति लता वाडेकर भी शामिल था, सूर्य सेन तो इसका नेतृत्व कर रहा था। ओके, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। चलिए, थैंक यू।